उसके बाद अब हम लोग आएंगे एर्थ लेसन। एर्थ लेसन में से शुरू करने से पहले आप एक कोटेशन अवश्य लिख लेंगे। वह कोटेशन क्या है वो आप लिख लीजिए। वह है, अतिशय रगर करे जब कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। यह रामचरितमानस से लिया गया है। हाँ, यह रामचरितमानस से लिया गया है और यह उत्प्रेरक प्रसंग है और यह छात्रों के लिए है। इसका अर्थ आप समझेंगे तो समझेंगे रियल में यह उत्प्रेरक है, आपके काम का चीज है। वह क्या है? अतिशय रगर। रगर करना है कितना? अति। अति माने आपने सुना है कि एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। अति करना कोई भी चीज बुरा होता है, लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस में कहा गया है कि अतिशय रगड़ करे जब कोई। अगर कोई व्यक्ति खूब रगड़ करता है अर्थात कड़ी मेहनत करता है तो उसे सफलता मिलेगी ही। कैसे मिलेगी सफलता? जैसे अनल प्रगट चंदनते हुई। अर्थात अनल माने आग। आपने सुना होगा कि चंदन सबसे शीतल लकड़ी होती है। वो इतना शीतल होती है कि किसी को गर्मी हो जाए सर में या बुखार लगे तो कहा जाता है कि श्रीखंड चंदन को घिस कर लगा देने से शीतलता प्रदान होती है। लेकिन आपको सुनने में ये भी आया होगा कि जंगल में जब आग लगती है तो उसी शीतल लकड़ी के एक लकड़ी पर दूसरे लकड़ी के घर्षण से आग उत्पन्न होती है और बड़े से बड़े जंगल जल जाते हैं। अर्थात जब शीतल लकड़ी में इतनी आग उत्पन्न हो जा सकती है तो आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? अर्थात आप भी समझो कि मैं भी अगर परिश्रम करूं तो मेरी सारी समस्याएं उस परिश्रम के ज्वाला में जल जाएगी और हम अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब एर्थ लेसन के बारे में पढ़े। एर्थ लेसन में है क्या? अभी तक मैंने समाप्त किया है, पिछला दिन हुआ था इनपुट डिवाइसेस। आज पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस, अर्थात जिसके द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी से मैटर बाहर आता है। बाहर आना अर्थात स्क्रीन पर आना, बाहर आना अर्थात क्या इसको साउंड बॉक्स के थ्रू आपको सुनाना। तो चलिए पहला है मोनीटर। मोनीटर, तो मोनीटर में आप देख रहे हैं कि स्क्रीन है, आप सभी के सभी समझ पहचानते हैं मोनीटर को। उसके बाद है प्रिंटर, जिसे छापा जाता है। ये भी अपने पास भी है आपके इंस्टीट्यूट में, आप इसे देख भी सकते हैं। उसके बाद है स्पीकर। इस को पता है स्पीकर क्या है? वही जिसमें स्पीक करने वाला स्पीकर कहलाता है। अर्थात आप अपने मैटर को तीन ढंग से बाहर कर सकते हैं। कहाँ से? कंप्यूटर की मेमोरी से। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर से। अब आइए मॉनिटर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लें। कॉमनली कॉल्ड वीडीयू, इसको मॉनिटर को वीडीयू भी कह सकते हैं। वीडीयू पता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज द मेन आउटपुट डिवाइस टू सी द रिजल्ट। मेन और कॉमन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। फिर आपने देखा वीडीयू का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ मॉनिटर। आपने मॉनिटर के बारे में जाना, अब आप जानेंगे कि काइंड्स ऑफ मॉनिटर, कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं। पहला है सीआरटी, इसका फुल फॉर्म होगा कैथोड रेज ट्यूब। अब ये सीआरटी मॉनिटर है क्या? आप देखे होंगे कि बड़ा सा मॉनिटर हो, लंबा चौड़ा मॉनिटर, भारी मॉनिटर, वो सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी अर्थात इसमें पिक्चर ट्यूब लगे रहते हैं टेलीविजन की तरह,
जैसे टेलीविजन को कभी आपने खोला होगा, अंदर में देखा होगा कि पिक्चर ट्यूब लगा रहता है, उसी प्रकार से, अर्थात इसका आकार बड़ा होता है, यह पावर ज़्यादा कंजप्शन करता है। दूसरा है एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले बट नॉन इमिसिव मॉनिटर। अर्थात ये फ्लैट होता है, इसके पीछे से निकला हुआ नहीं रहता है, ये भारी नहीं होता है, इसका आकार बड़ा नहीं होता है, और यह नॉन इमिशन मॉनिटर है, इमिसिव मॉनिटर है। अर्थात इससे जो रेज निकलती है वह नॉन नहीं कहा जा सकता, लेकिन लेस कहा जा सकता है। बहुत कम मात्रा में हार्मफुल रेज इससे निकलते हैं। उसके बाद है, आपके पास जितने भी हैं वह एलसीडी मॉनिटर लगे हुए हैं। उसके बाद आइए एलईडी थर्ड में, लाइट इमिट डायोड। इट इज ऑल्सो फ्लैट पैनल डिस्प्ले बट इमिसिव मॉनिटर। ये भी वैसे एलसीडी से सुपर है एलईडी, एडवांस है एलईडी। अब दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी में अंतर होता है। अब आ जाइए प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आपका नाम से ही क्लियर है, प्रिंट और ईआर, छापने वाला। तो क्या छापने वाला? इट इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रिंट द डाटा ऑन पेपर। यह सामान्य डिफिनेशन है। यह एक आउटपुट डिवाइस है और इसका उपयोग होता है डाटा को प्रिंट करना पेपर पर। लेकिन अगर सही डिफिनेशन कहा जाए, जो आपको लिखाया जा चुका है, वह है कि प्रिंटर प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। अर्थात कोई भी फाइल्स या फोल्डर या कोई भी पिक्चर, आपको जो सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में, उसे जब प्रिंट कर देते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। अर्थात सही डिफिनेशन इसका ये होगा कि प्रिंटर प्रोवाइड्स द हार्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब आइए, प्रिंटर होते कितने प्रकार के? कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर कहते किसको हैं, अब आप जान लीजिए। अब जैसा कि आपको लिखाया जा चुका है कि इम्पैक्ट प्रिंटर अर्थात हैमरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हैमरिंग टेक्नोलॉजी है, अर्थात जो ठोकता है किसी भी मैटर को लिखना। हैमर माने हथौड़ा। अर्थात इस प्रिंटर के हेड में पिंस लगे रहते हैं, जो पिंस हिट करता है रिबन पर। रिबन में इंक लगे रहते हैं, जो इंक उग जाता है पेपर पर, और इसीलिए इसको हैमरिंग टेक्नोलॉजी कहा गया। इसका एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह लो कॉस्ट है और लो क्वालिटी भी होती है। अब पिक्चर में देख सकते हैं, यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जो प्राय ऑफिस में, जैसे एलआईसी ऑफिस इत्यादि में आप देख सकते हैं। सेकेंड है डिजीविल। ये अब कॉमन नहीं रहा, कहीं कहीं है, लेकिन ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसका भी आप सीन देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट माने पता है? जिसमें हथौड़ा सिस्टम नहीं हो, तो क्या होगा? फायरिंग टेक्नोलॉजी। फायरिंग टेक्नोलॉजी माने होता है फायर करना, अर्थात वो हिट नहीं करेगा, फायर करेगा। फायर बुझते हैं ना? पिचकारी में रंग को रख के छोड़ने से, पिचकारी से नहीं किसी को मार सकते हैं, रंग उसको मारता है। बंदूक में फायरिंग होती है, रिवॉल्वर में फायरिंग होती है, अर्थात बंदूक से नहीं मारते हैं, उसको गोली से मारते हैं, जो गोली फायरिंग के द्वारा वहां जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पिंस नहीं होते हैं,
उसमें चित्र होती है और चित्र के द्वारा इंक प्रहार करता है डायरेक्ट पेपर पर और पेपर पर लिखा जाता है। उसको रिबन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंक पेपर पर जाता है, अर्थात इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेजर प्रिंटर print the very high speed with very high quality output. Use toner, drum and ink powder in printer. इसमें इंक, डायरेक्ट इंक, लिक्विड इंक डाला जाता है। इसमें ड्रम होता है जिसमें टोनर डाला जाता है। टोनर बुझते हैं, पाउडर इंक, लिक्विड नहीं था, पाउडर की तरह इंक होता है, वो डाला जाता है। उसके बाद इसकी स्पीड पता है, 10+5 पेजेस पर मिनट, अर्थात 5 से 10 पेज वह 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। ये लेजर है। आपको पता होना चाहिए कि आपके संस्था में यही लेजर प्रिंट है जो बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है। अब आइए इंकजेट प्रिंटर, उससे भी बेस्ट क्वालिटी इसकी मानी जाती है। इट इज न्यू टेक्नोलॉजी एंड कलर प्रिंटिंग ऑल्सो पॉसिबल। इट यूज्ड इंक एंड कार्टेज इन प्रिंटर, अर्थात इसमें डायरेक्ट इंक डाला जाता है। यह इंकजेट प्रिंटर कहलाता भी है। इसमें स्कैनिंग फैसिलिटी भी होती है और प्रिंटिंग भी होती है। कलर प्रिंटर होता है जिसमें हूबहू किसी भी कलर को उतारने की क्षमता होती है। अब आइए स्पीकर। स्पीकर क्या है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, अर्थात इट आउट्स द साउंड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो साउंड है वो साउंड बॉक्स से निकालते हैं ना, तो वो आप अगर साउंड बॉक्स का प्लग कंप्यूटर में लगा देते हैं तो वह बाहर में आवाज को निकल, जैसे होम थिएटर, साउंड कार्ड, ये सब से आप परिचित हैं। तो ये सब भी एक आउटपुट डिवाइस है।